दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों आपसे एक प्यार भरा निवेदन है कि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। राजस्थान में जैसे भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ में एक तीसरा जो दल है RLP, उसकी भी ताकत हम लगातार बढ़ती हुई देख रहे हैं। और अब जो राजस्थान की स्थितियां बन रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के, एक बड़ी ताकत के रूप में हम RLP को राजस्थान में लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो क्या RLP इस बार पुनः भाजपा के साथ में एक बार जाएगी, या फिर जिस प्रकार से एक विपक्षी दलों का नया गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, क्या इंडिया गठबंधन का RLP हिस्सा बनेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल का जो बैकग्राउंड रहा है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा की आइडियोलॉजी है उससे जुड़ा हुआ रहा है। जब से उन्होंने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की थी उससे लेकर के लोकसभा के संसद भवन तक के सफर तक वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, बीजेपी की जो विचारधारा है, उसके आसपास हनुमान बेनीवाल की विचारधारा हमें देखने को मिली है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के नज़दीक देखे जाते रहे हैं और उसी की तर्ज पर 2019 में हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी के साथ में गठबंधन कर करके लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी 3 किसान बिल लेकर के आई थी। उसके बाद में पूरे देश भर में किसानों का आंदोलन चला और न जाने कितने राजनीतिक दलों ने किसानों के समर्थन में भाजपा से गठबंधन तोड़ा और उसी की कड़ी में हनुमान बेनीवाल ने भी इस विरोध के चलते भाजपा से गठबंधन तोड़ करके NDA से अलग हो गए। और उसके बाद में लगातार जब भाजपा की सरकार पर यह दबाव बढ़ा तो उसके बाद में भाजपा सरकार ने वो तीनों कृषि कानून बिल जो थे वो रिटर्न ले लिए, वापस ले लिए। तो अब हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे को लेकर के NDA से अलग हुए थे उस मुद्दे का सॉर्ट आउट 2021-22 में हो चुका था। तो क्या हनुमान बेनीवाल अब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के इस चुनाव में गठबंधन करेंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है उसके साथ में हनुमान बेनीवाल जाएंगे? यानी हनुमान बेनीवाल जब भी अब तक मीडिया में जितनी बार भी आए हैं उन्होंने दोनों ही संभावनाओं से इनकार किया है। उनका मानना है कि ना तो वो भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे और ना ही कांग्रेस के साथ में गठबंधन करेंगे। तो क्या हनुमान बेनीवाल समय अपने दम पर कुछ सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं? जैसे कि विधानसभा चुनाव 2023 में हमने देखा, भले ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है RLP एक सीट जीत पाई हो, लेकिन पूरे राजस्थान भर में 9 से 10 लाख वोट इस पार्टी को मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें बाड़मेर जिले की, तो बाड़मेर जिले में बहुत सारी जगह पर इनके जो उम्मीदवार हैं बहुत मामूली अंतर से पीछे रहे हैं। तो क्या हनुमान बेनीवाल अपने दम पर अपने उम्मीदवारों को लोकसभा के चुनाव में उतार सकते हैं? जैसे बाड़मेर हो गया, नागौर हो गया, बीकानेर हो गए, इस प्रकार की जो लोकसभा सीटें हैं, जिन क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर हनुमान बेनीवाल की RLP पार्टी के उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था, तो दोनों ही पार्टी किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल को अपने साथ मिलाने की फिराक में लग रही है। विशेष करके बीजेपी हमेशा से जिस राज्य में जितने भी छोटे छोटे दल होते हैं उन्हें अपने साथ मिला करके आगे बढ़ती है, उन्हें एक सीट दे देती है और उसके एवज में पूरे राज्य में उस दल से जुड़े हुए, उस दल की विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके वोट उन्हें मिल जाते हैं। जिस प्रकार अगर हम हनुमान बेनीवाल का ही उदाहरण ले ले, हनुमान बेनीवाल थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, अड़ियल नेता के तौर पर उनकी पहचान है। और हनुमान बेनीवाल आज के ज़माने में सीधे मुंह पर बोल देते हैं, जो दिल में आती हैं वही बात वो मीडिया के सामने बोल देते हैं। कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो जाए, उनके सीधे मुंह पर बोलने की जो ताकत है आज की राजनीति में हमें केवल हनुमान बेनीवाल जैसे नेता के अंदर ही देखने को मिलती है। और आज के दौर की जो राजनीति है वो मुंह पर बोलने की राजनीति है नहीं, क्योंकि आज के दौर की राजनीति जोड़ तोड़ की राजनीति है। मुंह पर कुछ और बोला जाता है, किया कुछ और जाता है। इस प्रकार की राजनीति आज के समय में आगे बढ़ती है और हनुमान बेनीवाल इस प्रकार की राजनीति से हमेशा विरोधी रहे हैं। वो हर चीज मुंह पर बोलने में विश्वास रखते हैं, खरी खरी बात कहने में विश्वास रखते हैं। और हनुमान बेनीवाल के इसी रवैये के आज के जो युवा हैं वो दीवाने हैं। हनुमान बेनीवाल को मानने वाला एक वर्ग है जो किसी भी हालत में हनुमान बेनीवाल की जो स्वीकार्यता है उसे कम नहीं होने दे रहा है। एक वर्ग है जो हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ना देखना चाहता है, एक वर्ग है जो हनुमान बेनीवाल जैसे नेता को राजनीति में
ऊंचे पायदान पर देखना चाहता है। हनुमान बेनीवाल जब जहां कहीं भी रहे, चाहे वो भाजपा में ही शुरुआती इनकी जो राजनीतिक शुरुआत थी वो भाजपा से जुड़ी हुई रही, मैं कि पहले ही बता चुका हूं, और भाजपा में ये रहे, लेकिन इन्होंने सच्ची बात कहने के लिए मुख्यमंत्री उस समय की जो वसुंधरा राजे थी, जो अपने आप में एक अलग स्वभाव की मुख्यमंत्री थी, जिसके सामने मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्री होते थे, उनको बोलने में वो संकुचाते थे। उन्हें डर रहता था कि महारानी साहब, मुख्यमंत्री साहब कहीं नाराज ना हो जाए। उस समय हनुमान बेनीवाल मात्र विधायक थे। विधायक रहते हुए भी हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे से सही बात कहने में हनुमान बेनीवाल कभी हिचकिचाए नहीं है। चाहे वो लोकसभा का मंच इन्हें मिला हो या विधानसभा का मंच मिला हो। भाजपा में जब हनुमान बेनीवाल थे तो राजस्थान में वसुंधरा से बड़ी भाजपा की उस समय कोई नेता नहीं थी, लेकिन अपनी बात कहने के लिए हनुमान बेनीवाल कभी संकोचाए नहीं कि मेरी सीनियर क्या समझेगी। उस समय जो मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उन्होंने किसी बात की परवाह किए बिना अपना जो स्टैंड था, अपनी जो बात थी, उस पर वो कायम रहे, और इसी की बदौलत बहुत सारी जगह पर हनुमान बेनीवाल को नुकसान भी उठाना पड़ा। बहुत सारे नेताओं से हनुमान बेनीवाल की जो अदावतें हैं वो इसी वजह से है कि हनुमान बेनीवाल सच बोल देते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे नेता नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि उनके समय के समाज के जो लोग हैं वो भी हनुमान बेनीवाल की इस आदत से बहुत परेशान रहते हैं। उनसे बहुत सारे समाज के नेता जो हैं वो नाराज चलते हैं। और हनुमान बेनीवाल की जो ये आदतें हैं, एक झुंझारूपन हनुमान बेनीवाल में लोगों को दिखता है कि वो किसी से डरते नहीं है अपनी बात कहते हुए, किसी से संकुचाते नहीं है अपनी बात कहते हुए। वो लोकसभा में जाकर के तेजाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं। मान लो एक बड़े मंच पर जहां भी इन्हें मंच मिलता है वहां ये अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, अपनी सभ्यता को प्रदर्शित करते हैं। और इन्हीं सब चीजों के जो पीछे हैं हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो दीवाने होते जा रहे हैं। दोस्तों, बेनीवाल का जो पीछे का मूवमेंट हमने आज तक देखा है, सुना है, जाना है, वो कांग्रेस के कभी आसपास इनका मूवमेंट नहीं रहा। जैसे कि हम कई बार जिक्र कर चुके हैं कि भाजपा के आसपास इनका मूवमेंट रहा है, भाजपा की विचारधारा के आसपास इनकी विचारधारा रही है, और ये भाजपा में ही रहे हैं। तो इसलिए जो लोकसभा चुनाव 2024 की जो संभावना बन रही है, वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब क्या कैसे हो जाए किसी को मालूम नहीं चलता है। राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है, ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। कब कोई किसके साथ चल पड़े इसका कोई सही से पहले से कोई आकलन नहीं कर सकता है, क्योंकि राजनीति में हमने बहुत सारी चीजें पिछले 10 सालों में होते हुए देखी है। जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक पार्टी के विरोध में निकाल दिया, वो अचानक से अपनी पार्टी को छोड़ करके जिस पार्टी के विरोध में जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, पूरी राजनीति उन्होंने उस पार्टी के विरोध में की थी, और वो उस पार्टी में साथ में मिलकर के आगे की राजनीति करते हैं। तो राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अब क्या हनुमान बेनीवाल दोबारा से एनडीए का हिस्सा बनते हैं, दोबारा से मोदी का साथ हनुमान बेनीवाल देते हैं, या फिर कांग्रेस पाले में जाते हैं, कांग्रेस के खेमे में हनुमान बेनीवाल जाकर के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं? यह सब लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल को दोनों ही जो गठबंधन है वो अपने साथ मिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जाटों के उभरते हुए नेता के तौर पर आज राजस्थान में हनुमान बेनीवाल की पहचान बन गई है। जाटों के एकमात्र नेता के तौर पर हनुमान बेनीवाल की पहचान है कि जो सीधी बात कहते हैं, जो अपने समाज की बात कहते हुए संकुचाते नहीं हैं, जो किसान वर्ग की बात को आगे रखते हुए कभी अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो पहचान है वो हनुमान बेनीवाल की बनी हुई है। और इस प्रकार की जब किसी नेता की पहचान बन जाए तो उस नेता का जो राजनीतिक सफर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। भले ही 2023 के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो मन मुताबिक आरएलपी के नहीं आए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि आज जो 10 साल से पार्टी सत्ता में है, कभी इस पार्टी के भी 2 सांसद हुआ करते थे, लेकिन आज स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि आज 2024 के लोकसभा चुनाव में ये पार्टी 400 के पार का नारा लेकर के चुनाव मैदान में जा रही है। तो राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जनता को आपके साथ जोड़े रखना ये सबसे बड़ी बात है। और हम सब देख रहे हैं कि आरएलपी के जो सुप्रीमो हैं हनुमान बेनीवाल, जहां कहीं भी जाते हैं, जिस एरिया में जाते हैं, हनुमान बेनीवाल के जो समर्थकों की भीड़ है वो एक जैसी हमें दिखने को मिलती है।
लोग हनुमान बेनीवाल को देखने के दीवाने हैं, उनकी बात सुनने के दीवाने हैं, उनके डायलॉग सुनने के लिए दीवाने हैं। तो यही खासियत है कि हनुमान बेनीवाल की स्वीकार्यता पूरे राजस्थान भर में हमें देखने को मिलती है। तो क्या 2024 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल सबसे बड़ा प्रश्न जो सामने निकल करके आ रहा है वो ये है कि 24 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर चुनाव मैदान में जाएंगे या फिर कांग्रेस और भाजपा से किसी एक दल से गठबंधन करके आगे चुनाव मैदान में जाने वाले हैं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।